प्यारे दोस्तों, आज अल्लाह के वली की ऐसी करामात रखने जा रहे हैं जो रेलवे ट्रैक के अंदर हुई। दोस्तों, रेलवे ट्रैक को जब अल्लाह के वली ने उखाड़ डाला, क्या थी वजह? एक सनसनीखेज वीडियो, एक अल्लाह के वली की दयारगाह आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। कैसे एक अल्लाह के वली की बारगाह में एक अल्लाह के वली के मजार से जब छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, तो फिर उस अल्लाह के वली ने जो कुछ किया, दोस्तों, देखकर दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। और आज तक उस अल्लाह के वली का दरबार मौजूद है दोस्तों, जहां जायरीन पहुंचते हैं। और खुशनसीबी के साथ वह दयार कहीं और नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान, भारत के अंदर मौजूद है। कौन सा वह दयार है? क्या थी वह सनसनीखेज करामत जिसने बड़े बड़े अफसर के पसीने छुड़ा दिए, और उस दयार को उसी जगह पर उनको छोड़ना पड़ा। और आज भी बड़े ही आन बान शान के साथ रेलवे ट्रैक के बीचों बीच वह दयार मौजूद है। दोस्तों, मैं पूरी जानकारी दूं उससे पहले अगर आप गैस कर सकते हो तो कमेंट करके बताएं उन अल्लाह के वली के दरबार का हाल। और अगर आप भी उन अल्लाह के वली के दरबार में गए हैं तो कमेंट करें दोस्तों पूरा वाकया। और उन अल्लाह के वली की वह करामत बताने वाले हैं दोस्तों, जिसको यकीनन सुनकर आपका दिल मचल जाएगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल के बटन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब चलते हैं उस सनसनीखेज करामत की तरफ जो एक अल्लाह के वली ने रेलवे ट्रैक में जाहिर की। प्यारे दोस्तों, बहुत तेजी के साथ उन अल्लाह के वली का बारगाह आपकी निगाहों के सामने है। दुनियाए जमाना इन्हें खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। वह सनसनीखेज करामत इनके द्वारा ज़हूर में आई दोस्तों, जिसको सुनकर, जिसको देखकर यकीनन आपका दिल भी मचल जाएगा। यूं दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जगहों में अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं और उन अल्लाह के वली के दरबार में ऐसी ऐसी करामत हुई है जिनको देखकर आज भी लोग झूम उठते हैं। प्यारे दोस्तों और अज्जाए मिल्लत इस्लामिया, आपके सामने जो दयार है, दुनियाए जमाना खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इनके दयार को जानती है। आपको बता दें कि इनकी दयार मुबारक रेलवे ट्रैक के ऊपर मौजूद है। दोस्तों, आपको यह भी बताते चले बहुत तेजी के साथ कि यह दयार कहीं और नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वाक़ है। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का नाम आपने सुना होगा, और इसी चारबाग रेलवे स्टेशन में यह मजार शरीफ मौजूद है जो साहिब ए मजार है। उनका नाम हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह है। प्यारे दोस्तों, हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार आज से नहीं बल्कि लगभग 900 साल पुराना बताया जाता है। कोई कुछ वक्त बताता है तो कोई कुछ और वक्त बताता है, लेकिन ये बहुत ही पुरानी मजार है दोस्तों। ये उस जमाने की मजार है जिस जमाने में अंग्रेज मुल्क के हिंदुस्तान में किया करते थे और उनके द्वारा हिंदुस्तान के अंदर रेलवे बिछाया जाता था। उससे पहले दोस्तों, अंग्रेज हुकूमत इस रूट में, इस रेलवे लाइन में रेल का लाइन बिछा रही थी कि उन लोगों के सामने अजीबोगरीब मंजर सामने आता है। होता यह कि वह लोग दिन को रेलवे ट्रैक बिछाते और रात होते ही वह रेलवे ट्रैक उखड़ जाता। उन लोगों को इस बात का पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वह दिन को रेलवे ट्रैक बिछाते हैं और रात होने के बाद वह रेलवे ट्रैक उखड़ जाता है। काफी परेशान थे और इस परेशानी के आलम में बहुत प्रयास किया कि उन लोगों को पता चल सके कि रेलवे ट्रैक आखिर उखड़ रहा है तो इसकी वजह क्या है, कौन रेलवे ट्रैक को उखाड़ देता है। दोस्तों, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अंग्रेजों को कुछ पता नहीं चलता है कि रेलवे ट्रैक के साथ यह हादसा कैसे हो रहा है। बहरहाल अंग्रेजों का जो अफसर था उसने यह अहद कर लिया, ये इरादा कर लिया कि आज मैं इस चीज का पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिर इस रेलवे ट्रैक को उखाड़ता कौन है, और जो भी रेलवे ट्रैक को उखाड़ रहा है उसको मैं सख्त से सख्त सजा दूंगा। बहरहाल दोस्तों, जिस जगह रेलवे ट्रैक उखड़ता था वह अंग्रेज अफसर
रेलवे ट्रैक बिछाने के बाद जैसा कि जानकारी दिया गया है, बताया गया है कि वह अंग्रेज अफसर छुप कर बैठ जाता है किसी जगह पर और देखता है और रात होने का इंतजार करता है कि आखिर रात को रेलवे ट्रैक कैसे उखड़ता है। बहरहाल दोस्तों, जब रात हुई और रात के एक मुख्तलिफ वक्त में उस अफसर ने यह देखा कि रेलवे ट्रैक की जगह, यानी जिस जगह से रेलवे ट्रैक उखड़ता था, उस जगह अचानक से हरकत होने लगती है और अचानक से जिस तरीके से जमीन में दरार आने लगती है, उसी तरीके से रेलवे ट्रैक खुद ब खुद उखड़ रहा था। वह अंग्रेज हैरान रह गया। उसको इस बात की समझ में नहीं आई कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दिस इम्पॉसिबल। कोई आदमी नहीं है, कोई मैन नहीं है, लेकिन विदाउट मैन रेलवे ट्रैक उखड़ रहा है। सुबह होती है दोस्तों, वह इंसान लोगों को बताता है, लेकिन सब के सब हैरत में थे। फिर दूसरा दिन जब ऐसा होता है, वह रेलवे अफसर जब सोता है, उस रेलवे अफसर को ख्वाब में एक बुजुर्ग का दीदार होता है और वह कहते हैं कि जिस जगह पर तुम रेलवे ट्रैक बिछा रहे हो, उस जगह पर अल्लाह के वली का मजार हुआ करता था, जिसको तुम लोग वहाँ रेलवे ट्रैक बिछा रहे हो। और अगर तुम उस जगह पर रेलवे ट्रैक बिछाने की कोशिश करोगे तो चाहे जितनी कोशिश कर लो, वहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछ नहीं सकता है, वह उखड़ जाएगा, वह वहाँ से नेस्तो नाबूद हो जाएगा। जब इस बात की जानकारी रेलवे ट्रैक के अफसरों तक पहुंची, तो रेलवे ट्रैक के अफसरों ने भी अपनी निगाह से देखा कि बगैर किसी इंसान के रेलवे ट्रैक वहां से उखड़ जाता था। तो उन लोगों को यह पता चल गया कि कोई अदृश्य शक्ति जरूर है जो रेलवे ट्रैक को उखाड़ रही है, और इस जगह से अगर रेलवे ट्रैक को बिछाया गया तो ये मुमकिन नहीं है कि रेलवे ट्रैक बच जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस मजार को जस्ट बगल में थोड़ा सा सरका दिया जाता है ट्रैक को, और उसके बाद रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है। रेलवे ट्रैक को भी आप देख रहे हैं और मजार शरीफ को भी आप देख रहे हैं दोस्तों। तो यह दरबार, यह दास्तान हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह की है, जो कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में यह दरबार आलीशान रोजा मुबारक मौजूद है। हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का जहां आज भी जायरीन जाते हैं और अपनी मन्नत रब की बारगाह में रखते हैं और रब से अपनी मुरादों को पाते हैं। दोस्तों, यह सनसनीखेज वाकया है अल्लाह के वली हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का। उनके ऊपर से जब रेलवे ट्रैक बिछाया गया तो रेलवे ट्रैक खुद ब खुद उखड़ जाती थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपने भी हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का दीदार किया है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर ने जब एक सऊदी शेख की बेटी से शादी की तो इन दोनों के साथ खाना ए काबा में कौन सा मौजिजा पेश आया जिसे देखकर सब दंग रह गए। यह हिंदुस्तानी ड्राइवर कौन था और इसने शेख की बेटी से शादी क्यों की, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा यह हकीकी वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, यह वाकया सऊदी अरब में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है जिसका नाम आसिफ बताया जाता है। दरअसल सऊदी के मारूफ शहर दमाम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता हैं और ये तमाम लोग इंतहा अमीर हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहता था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हनान था। वह ज्यादा अमीर न होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता और अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ दमाम के इसी इलाके में रहा करता था। उसकी कमसिन बेटियां इंतहा हसीन और जमील थीं। एक दिन शेख जाहिद नामी यह अरबी शख्स ट्रक पर सामान लाद कर दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहा लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था जो कि हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक रखता था। यह नौजवान ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाद जाने का मुंतजिर था, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या फिर गाड़ी नहीं थी। इसी बीच शेख जाहिद का गुजर यहाँ से हुआ, जिस पर आसिफ नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रुकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोककर उससे पूछा कि क्या मसला है, जिस पर नौजवान ने कहा कि शेख साहब, मुझे रियाद शहर जाना है मगर कोई सवारी नहीं मिल रही। बराए मेहरबानी आप मुझे किसी करीबी बस स्टॉप तक ले चलें। यह सुनकर
शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक में सवार किया और बताया कि मैं भी रियाद शहर ही जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें रियाद शहर तक ले चलूंगा। प्यारे दोस्तों, आसिफ नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद शेख जाहिद से गपशप करने लगा। जाहिद ने आसिफ से पूछा कि बेटा, तुम क्या करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि तुम अरबी तो मालूम नहीं होते। जिस पर आसिफ ने बताया कि वह हिंदुस्तानी है और यहाँ ट्रक ड्राइवर की जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। शेख जाहिद आसिफ से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूं, तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करोगे? यह सुनकर आसिफ नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सरंजाम दूंगा। यूं आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान शेख जाहिद के यहाँ नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और उसकी 3 बेटियां जवान हो रही थीं। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वह घर पर रहकर अपनी बेटियों की देखभाल करे और उनकी तालीम और तबीयत पर तवज्जो दे। इसी वजह से उसने आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान को काम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा। आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहा था और कुछ ही महीनों में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वह ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे अदा किए जाते। यूं आसिफ नामी नौजवान शेख जाहिद के यहाँ नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसा कमाने लगा। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 1.5 साल गुजरा तो एक दिन आसिफ शेख जाहिद के पास आया और कहने लगा कि शेख साहब, यह रही ट्रक की चाबियां। मैं मजीद आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना जाती ट्रक खरीदने लगा हूँ ताकि अच्छी कमाई कर सकूं। यह सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गया और आसिफ से कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है और तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मैं अब बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता। मुझे अब अपनी बेटियों की जिम्मेदारियां निभानी है।